हेलो हाय, वेलकम टू आरडीसी स्टडी सेंटर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कक्षा में माने इस वीडियो में हम यहाँ संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है और इसके भेद क्या हैं और इनके उदाहरण क्या हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, देखेंगे और संज्ञा की परिभाषा क्या है सही तरीके से सुंदर ढंग में हम देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जिसको ये वीडियो चाहिए उनको शेयर कीजिए। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे। संज्ञा 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 माने नाउन, जो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थानों के नाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के लिए और व्यक्ति के लिए या स्थानों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हम किसी आदमी को बुलाते हैं, उसके नाम से हम उसका ये नाम उनकी पहचान है। ओके, और वस्तु कलम हो या व्यक्ति राम हो, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान, स्थान माने प्लेस, स्थान निर्मल हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, इस तरह के। सो इनके क्या क्या उदाहरण है, डिफरेंट डिफरेंट उदाहरण क्या क्या है, अलग अलग तरीके के उदाहरण क्या है और इनके कुछ परिभाषा और इनके कुछ भेद हैं, उनके भेद क्या क्या है अभी देखेंगे। सामने है संज्ञा। सो संज्ञा की परिभाषा सही तरीके से हम देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। ओके, जो हमें डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है तो सामने देखिए जी। संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पता चले वहाँ संज्ञा कहलाता है। क्या बोले यहाँ पर, जिस व्यक्ति से, है ना, जिस वस्तु से, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पता चले वहाँ संज्ञा कहलाता है। देखेंगे उसका उदाहरण क्या है दोस्तों। जैसे यहाँ हमें दिखाई दे रहा है राम, रहीम, मानव, दिल्ली, कुर्सी, भारत, महानदी, किताब, पहाड़, कवि, शिक्षक, सोना और यहाँ तेल, क्रोध, प्रेम, बचपन आदि, ये पूरे संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम को, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को वहाँ संज्ञा कहते हैं। आदि का पता चले, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के आदि का उनका पता चले, पता माने उनका नाम, नाम के बारे में बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाउन, है ना, नेमिंग वर्ड्स। सो देखेंगे कि और संज्ञा के कुछ अधिक जानकारी। संज्ञा के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? संज्ञा के पूरे 5 प्रकार है, हमें ऑलरेडी पता है। देखेंगे संज्ञा के प्रकार क्या क्या है। सो बोलिए, आप बोल सकते हैं कि संज्ञा के प्रकार क्या क्या है। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है यहाँ जातिवाचक संज्ञा। क्या है जी? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, यह होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा। क्या है जी? भाववाचक संज्ञा। जैसे यहाँ ये संज्ञा के 5 प्रकार है। संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये पूरे 5 प्रकार के संज्ञा और उनके उदाहरण क्या हैं और उनकी परिभाषा क्या हो सकती है, उन सभी के बारे में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे और किस तरह का हमें पढ़ाई चाहिए और उनके बारे में देखेंगे। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिसे ये वीडियो चाहिए उनको शेयर भी कीजिए। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और कुछ भी 10th क्लास की हो, किसी भी पढ़ाई की, जो ऑल इंडिया और में किसी भी पढ़ाई की ग्रामर के रूप में यहाँ पर पूरा पीपीटी के रूप में मैंने पढ़ाया, वो आपको बहुत ही काम आएगा। देखेंगे कि एक एक संज्ञा के प्रकार और उनकी परिभाषा क्या है और उनके उदाहरण क्या है, अभी हम देखेंगे।
जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने ये आपको ये पीपीटी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से मैंने बताया आपको क्या है यहाँ पर संज्ञा। संज्ञा संज्ञा के पूरे 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। फाइनली व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरे 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5। संज्ञा 5 प्रकार के हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये पूरे 5 प्रकार के आपको जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है उनको हम ध्यान लगाकर देखना है। अभी है पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोल सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बोलने की ट्राई तो कीजिए, देखेंगे। यहाँ अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे वहाँ संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध हो कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो संज्ञा है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का आदि का बोध करते हैं, ऐसे संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर विशेष व्यक्ति बोले, क्या बोले? विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में जो भी बोध करते हैं उनको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की से आपकी अपनी पहचान हो सकती है। किससे क्या हो सकती है? पहचान हो सकती है। तो देखेंगे इसके उदाहरण अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ऊपर। देखो उदाहरण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति और वस्तु या स्थान उनके विशेष नामों के बारे में बता दिया जाता है। जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण, क्या है जी? श्री कृष्ण। नेक्स्ट नेहरू, कौन है जी? नेहरू। नरेंद्र मोदी जी, भारत, कामायनी, राम मोहन, लक्ष्मी। ये पूरे व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक कुछ उदाहरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है रामायण। क्या है जी? रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। ये पूरे व्यक्तिवाचक संज्ञा में वस्तु के यहाँ पर नाम बताया जा रहा है। नेक्स्ट स्थान है दिल्ली, नेपाल, वाराणसी, निर्मल और निज़ामाबाद आदि। एक कई प्रकार के व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहे तो लिख सकते हैं, कावालंटे रास्कोवचु, और सही तरीके से देख ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दैट्स योर विश। अभी है जातिवाचक संज्ञा। क्या है जी? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? इसका कुछ उदाहरण क्या है और कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसी के बारे में हम अभी देखेंगे। जैसे वहाँ संज्ञा जो किसी जाति, व्यक्ति, जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराए परंतु किसी विशेष का नहीं। क्या बोले यहाँ पर? जो संज्ञा शब्द है ना, जो संज्ञा शब्द वहाँ किसी जाति या वर्ग, क्या बोले? जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराए परंतु किसी विशेष का नहीं बोले तो यहाँ संपूर्ण जाति का बोध करता है। पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर व्यक्ति को या पर्टिकुलर वस्तु के बारे में यहाँ पर बताया नहीं जाता है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि पर्टिकुलर व्यक्ति को बारे में, पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात करें तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अभी यहाँ पर जातिवाचक, यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसका होता है? संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे संपूर्ण किसी वर्ग, किसी जाति या वर्ग का बोध होता है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई देता है, इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या है? लड़का। क्या है? लड़का। नेक्स्ट उसके बाद में शहर, पुस्तक, पर्वत, फूल, पशु। ये कैसे हो सकता है सर? तो यहाँ पर अभी दिख रहा है लड़का। लड़का कैसा जातिवाचक संज्ञा? लड़का बोले तो एक ही नहीं है, बहुत सारे है ना। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है। ओके,
शहर, शहर बोले तो हैदराबाद है, निज़ामाबाद है, और कई प्रकार के मुंबई, दिल्ली, कई प्रकार के शहर है ना। सो एक भी जातिवाचक संज्ञा में आता है। पुस्तक, पुस्तक बोले तो कई प्रकार की पुस्तक है हमारी दुनिया में। ओके, सो एक ही पुस्तक का नाम लिए, पर्टिकुलर पुस्तक का नाम लिए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है। खाली पुस्तक बोले तो यहाँ पर क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है। पर्वत, कई प्रकार के पर्वत हमारे देश में है और कई प्रकार के विश्व में भी यहाँ पर पर्वत दिखाई दे रहे हैं। और फूल, एक ही फूल नहीं होता है, कई प्रकार के फूल होते हैं। मीन्स फूल की जाति, पशु की जाति, पक्षी, किताब, कवि, पहाड़, शिक्षक, छात्र, पुरुष, बालक, लड़की, स्त्री, कोयल और घोड़ा आदि के बारे में बोध करने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जो भी हमने पढ़ा, जो भी मैंने पढ़ाया है वो पूरे जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर है। जैसे लड़का, शहर, पुस्तक, पर्वत, फूल, पशु और पक्षी, किताब और कवि, पहाड़, शिक्षक, छात्र, पुरुष और बालक, लड़की, स्त्री, कोयल और घोड़ा आदि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो ये जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखेंगे और किस तरह के उदाहरण यहाँ पर दिया गया है और नेक्स्ट क्या आता है उनके बारे में अभी देखेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरा हो गया, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है, थर्ड वन है क्या है, समूहवाचक संज्ञा। क्या है, समूहवाचक संज्ञा। सो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इनके उदाहरण क्या हो सकता है, उनके बारे में देखेंगे। ओके, जैसे समूहवाचक, समूह का अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समूह? समूह माने ग्रुप, है ना, ग्रुप के बारे में बोध किया जाता है ना। समूह माने ग्रुप के बारे में बोध किया जाता है, एक समूह, है ना, समूह का बोध होता है। जैसे यहाँ समूह का बोध करने वाले, वहाँ संज्ञा जो किसी समूह या झुंड का बोध कराए उसे यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द, ये संज्ञा शब्द में थे, किसी संज्ञा किसी समूह या झुंड का बोध होते हैं। झुंड बोले तो भी ग्रुप, है ना। सो और किसी समूह या झुंड का बोध करते हैं, ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखेंगे कि कुछ उदाहरण क्या बोल सकते हैं हम, जैसे बंदरों का झुंड, है ना, भैंसों का झुंड, पशुओं का झुंड, इस तरह। जैसे उदाहरण भीड़, व्हाट, भीड़ माने क्राउड। ओके, सेना, भीड़ माने क्राउड, क्राउड बोले तो बहुत सारे लोग होते हैं, చాలా మంది ఉంటాయి, है ना, చాలా మంది ఉంటే దాన్ని भीड़ अंटार। ओके, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको भीड़ कहा जाता है। नेक्स्ट सेना, सेना जो हमारे भारत देश की सेना जो भी है, इंडियन आर्मी है, वो कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। सेना में एक नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होता है। झुंड, टोलियाँ, है ना, वर्ग या कक्षा, है ना, सभा, कक्षा में एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, हमारे कई प्रकार के छात्र होते हैं हमारे क्लास में, राइट। नेक्स्ट सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। परिवार में भी कई प्रकार के लोग होते हैं, मम्मी पापा डैडी, पूरा समूह है, एक ग्रुप है। ओके, और नेक्स्ट दल भी माने तो वही है, गुच्छा और झुंड। ये पूरे जो भी मैंने बताया है स्क्रीन के ऊपर वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। क्या है जी, समूहवाचक संज्ञा। सो इनको आप अच्छी तरीके से नोट्स लिखिए और समझिए, कहाँ पर भी एक अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए या कहाँ पर भी लिख लीजिए, लेकिन नेगलेक्ट मत कीजिए। नेक्स्ट अभी है, मैंने सही तरीके से यहाँ पर पीपीटी पर पढ़ाया है मैंने। सो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जिन फ्रेंड्स को ज़रूरत है उनकी वो शेयर कीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है जी, द्रव्य, उसमें बात ही में दिखाई दे रहा है, नाम में ही दिखाई दे रहा है, द्रव्य ना। जो द्रव्य का जो लिक्विड हो या किसी को हम नाप नहीं सकते हैं, लेकिन तोल सकने वाले जो भी वस्तु के बारे में बात करते हैं। द्रव्य माने पदार्थों के बारे में बोध किया जाता है। जैसे यहाँ इसकी परिभाषा सुंदर ढंग में यहाँ पर बताई गई है। जैसे यहाँ पर क्या है कि वहाँ संज्ञा जो किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए। क्या बोले यहाँ पर, किसी संज्ञा जो वहाँ संज्ञा,
वहाँ संज्ञा जो किसी पदार्थ అంటే పదార్థము जो भी लिक्विड जो भी है पदार्थ हो, खाने की चीज़ हो, किसी की भी पीने की चीज़ हो, या द्रव्य का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। मैंने सिंपल रूप में मैंने बताया, बड़ा सा कुछ यह आपको आपके सामने मैं कुछ परिभाषा बड़ी सी नहीं लाया मैं। क्यों बोले तो हमें हमें सिंपल में समझना ज़रूरी है ना। जितना ज़्यादा कंटेंट दे रहे वो नहीं होता, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। అర్థం కావడం చాలా చాలా అవసరము। ओके, सो नेक्स्ट अभी दिखाई देता है उदाहरण। क्या है उदाहरण? एग्जाम्पल, जैसे जल और सोना, दूध, तेल, चांदी, पानी, आटा, चावल, लकड़ी, घी, दाल, गेहूँ, पेट्रोल, डीजल आदि यहाँ पर दिखाई देते हैं हमें। क्या है कि ये इसके उदाहरण हैं। जैसे जल माने वाटर भी लिक्विड है। सोना पदार्थ है ना। और दूध भी एक लिक्विड है। तेल भी लिक्विड है। चांदी एक पदार्थ है, मेटल है। और पानी भी एक, पानी माने जल माने एक ही है। सो आटा जो हमें खाने का आटा है, ओके, वो भी एक पदार्थ है। चावल भी पदार्थ है। लड़की, घी, दाल, गेहूँ, पेट्रोल, डीजल आदि ये पूरे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे मुझे हम दुकान में जाकर एक चावल दो बोल के बोलते नहीं, एक किलो चावल दो बोलते। मीन्स हम इसको यहाँ पर, इसका यहाँ मतलब है कि हम दुकान पर जाके 1 किलो चावल दो बोलते, है ना। 1 किलो चावल दो बोलते। यदि हमें दूध चाहिए तो 1 लीटर दूध दीजिए बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? 1 लीटर दूध दीजिए बोल के बोलते हैं। लेकिन एक दूध दीजिए, 2 दूध दीजिए, जिसको हम नाप सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 4 वाटर ड्रॉप, एक ड्रॉप नहीं ले सकते हैं। जैसे हम उसको किलो में या लीटर में हम काउंट किया जाता है। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। सो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो साथी हैं उनको शेयर कीजिए। नेक्स्ट है अभी हमारा जो लास्ट का बचा हुआ है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। भाव का उसी नाम में ही दिखाई दे रहा है। भाव माने जो हमारी फीलिंग, जो हमारा विशेषता के बारे में बताया जाता है। जैसे जो संज्ञा शब्द, क्या बेटा? जो संज्ञा शब्द जिनसे गुण, दोष, अवस्था, भाव या दशा का बोध होता है, लेकिन जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उन्हें एक बोलते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सिंपल रूप में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? जो संज्ञा शब्द जिनसे गुण, दोष, अवस्था, गुण माने हमारा कैरेक्टर, दोष बोले तो नेगेटिव, है ना। और अवस्था माने सिचुएशन, भाव माने फीलिंग, और दशा माने जो हमारा पोजीशन है, उनके सभी के बारे में ही और उनके साथ साथ उनको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिस माने उसको टच नहीं कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि इनका उदाहरण। क्या दिखाई दे रहा है? उदाहरण क्या है? जैसे साहस, और यहाँ पर सुंदरता, ईमानदारी, प्रेम, ज्ञान, क्रोध, सौंदर्य, बचपन, और लिखावट, मित्रता, वीरता, बचपन, अच्छाई, मिठास, पूजा इत्यादि। ये कई प्रकार के हैं। ये शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये पूरे भाववाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है जी? भाववाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर साहसी, सुंदर, सुंदरता, ईमानदार, ईमानदारी, प्रेम, ज्ञानी, क्रोध, क्रोधी,
सौंदर्य सौंदर्य। नेक्स्ट बच्चा बचपन, लिखना लिखावट, मित्र मित्रता, वीर वीरता, बच्चा बचपन। ओके, अच्छा अच्छाई, मीठा मिठास, पूजा पूजा। ये पूरे भाववाचक संज्ञा में इनके उदाहरण आप लिख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग में वर्णन किया गया है। अभी देखेंगे एक 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 भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इनके कुछ अच्छे उदाहरण देखेंगे कि कैसे हमें पता चले। जैसे भाववाचक संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा यहाँ पर जो भी मैंने एक स्क्रीन पर शेयर किया गया है वो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उनकी हम मिलावट कीजिएंगे करेंगे, इसके एक बार मिलावट करेंगे, इसके यार एक बार मिलावट करेंगे, मिलान कीजिए बोले तो माने ये जो मैच द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है जैसे उनका मिलान कीजिए, है ना, जो भी नीचे दिया गया है इन जो పట్టిక కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని మనము మ్యాచ్ द फॉलोइंग मैच చేయాలన్నమాట। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मूर्ख, मूर्ख को किससे हम जोड़ सकते हैं, मूर्खता। ओके, पागल पागलपन, उड़ना उड़ान। यस, दिखाई दे रहा है ना। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कड़वा कड़वाहट, मिलना मिलावट, बुरा बुराई। यस, धमकाना धमकी। ओके, इस तरह के शब्दों को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपकी कहाँ पे भी एक कॉपी पेंसिल लेकर नोटबुक ले लिख सकते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रहेगा और समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है शब्द और भाववाचक संज्ञा। क्या बोले, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा भी पूछा गया है। जैसे इनको किस तरह हमें यहाँ पर पूछा ఐడెంటిఫై करना है, ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఏ విధంగా మనము ఒకదానికి ఒకటి మ్యాచ్ చేయాలి చూద్దాము। पीटना पिटाई। ओके, बूढ़ा बुढ़ापा, दिखाई दे रहा है। ओके, सही तरीके से करना। बच्चा बचपन। ओके, बच्चा बचपन और बच्चा बचपन, पीटना पिटाई और बूढ़ा बुढ़ापा। पुरुष पौरुष। ओके, कवि यहाँ पर कवित्व, सजाना सजावट, वीर वीरत्व, हारना हार। ओके, ये पूरे इसके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ओके, सो इस तरह हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सो इससे हमारा हो गया। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, थैंक यू सो मच। सो यहाँ आपको मैंने बहुत ही सुंदर ढंग में पढ़ाया था क्या है वो संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा क्या है और इसकी उदाहरण क्या है, सही तरीके से मैंने पढ़ाया है। अब देखिए एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। लिखा तो बहुत अच्छा रहता है, स्क्रीनशॉट लेने से मोबाइल में रहेगा, वही आपकी बुक में लिखे तो और अपनी प्लेस पर रहेगा, जब चाहे जब निकाल कर पढ़ सकते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थानों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम रहीम, मानव, दिल्ली, कुर्सी, महानदी, किताब, पहाड़, कवि, शिक्षक, इस तरह के कई प्रकार के शब्द हैं, उनको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पूरे कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। संज्ञा के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस तरह के 5 प्रकार के संज्ञा यहाँ पर बताया गया है। उनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा करे थे। सो वहाँ पर संज्ञा के प्रकार देखो, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूहवाचक, 5 प्रकार के संज्ञा के बारे में पढ़े हैं। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जस्ट स्पीड में मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा वहाँ संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या है, श्री कृष्ण, नेहरू,
नरेंद्र मोदी, भारत, कामायनी, महा, राम मोहन, लक्ष्मी। जैसे वस्तुवाचक संज्ञा वस्तु रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल, कुरान। नेक्स्ट स्थान है दिल्ली, नेपाल, वाराणसी, निर्मल, निजामाबाद। ये पूरा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस तरह दिखाई देती है, वह संज्ञा जो किसी जाति या वर्ग के किसी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराए, परंतु किसी विशेष का नहीं। అంటే पर्टिकुलर पर्सन को काకుండా जाति, संपूर्ण जाति का बोध करते हैं। जैसे वहाँ पर लड़का, शहर, पुस्तक, पर्वत, फूल, पशु, पक्षी, किताब, कवि, पहाड़, शिक्षक, छात्र, पुरुष, बालक, लड़की, स्त्री, कोयल, घोड़ा आदि जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे समूहवाचक संज्ञा, जो समूह का पूरे संपूर्ण समूह का बोध करते हैं, ऐसे संज्ञा शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, बोल के ऑलरेडी पढ़े। जो संज्ञा किसी समूह या झुंड का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर भीड़, सेना, झुंड, टोली, वर्ग, कक्षा, सभा, परिवार, दल, गुच्छा, झुंड। और दूसरा चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे वह संज्ञा जो किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए, ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं जल, सोना, दूध, तेल, चांदी, पानी, आटा, चावल, लकड़ी, घी, दाल, गेहूँ, पेट्रोल, डीजल आदि। यहाँ और है भाववाचक संज्ञा। क्या है जी? भाववाचक संज्ञा। जो भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द जिनसे गुण, दोष, अवस्था, भाव या दशा का बोध होता है, लेकिन जिन्हें हम स्पर्श नहीं करते हैं, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ऐसे साहस, सुंदरता, ईमानदारी, प्रेम, ज्ञान, बोध, क्रोध, सौंदर्य, बचपन, लिखावट, मित्रता, वीरता और बचपन, अच्छाई, मिठास, पूजा इत्यादि यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा में आता है। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं, ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़े हैं और ये जो भी मिलान भी करे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप भी एक बार प्रैक्टिस कीजिए, तो ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से लगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। और मैंने बहुत ही सुंदर ढंग में पीपीटी के दौरान से आपको कई प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, लिंग, वचन, कारक और कई प्रकार के पूरे व्याकरणांश मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप लोग टेट के लिए, डीएससी के लिए और जो भी टेट, डीएससी, टीचर जॉब के लिए हो और कौन सी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे, इसके द्वारा आप पढ़ सकते हैं और सही तरीके से आपको मार्क्स मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको ये वीडियो ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे दूसरा वीडियो में। जब तक हमसे जुड़े रहे और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ आपको सही तरीके से जल्दी आ जाए। थैंक यू सो मच।